ओन चौधरी के तबकुल इंकशाफात। रात को बनीगाला में ख्वाब आता था, सुबह लाहौर में बैग आ जाता था। कौन से डिप्टी कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्टिंग पैसों के बगैर हुई? आपके चीफ इंजीनियर तक तो पैसे देकर लगते रहे हैं। ये तो होता रहा है इस सूबे में। क्या आपके ख्याल में इमरान खान इस चीज से लाइल्म है? ख्वाब बनीगाला में देखे जाते थे, बैग लाहौर पहुंच जाता था। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत जद्दोजहद की, लेकिन मुझे इसका सिला ये मिला कि जब फतह करीब आई तो मुझे दूर कर दिया गया, क्योंकि वजीर आजम का हल्फ लेने के दिन सुबह मुझे फोन आया कि एक ख्वाब आया है जिसके मुताबिक मेरा तकरीब हल्फ बर्दारी में होना दुरुस्त नहीं। मुझे रात को 2 बजे फोन आया। मेरे पास ये मैसेज महफूज है। अगर हमारी वफादारियों के फैसले ऐसे ख्वाबों पर ही होने हैं तो इन फैसलों से हम दूर ही अच्छे। ये कहना था इमरान खान के माजी के इंतहाई करीब साथी ओन चौधरी का जियो न्यूज पर सलीम साफी के प्रोग्राम जिरगा में। ओन चौधरी के मुताबिक इन्हें कहा गया कि आपने सुबह तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं आना। जब पूछा गया ये ख्वाब क्या इनकी अहलिया ने देखा था, तो ओन चौधरी ने जवाब दिया कि आपको पता ही है कि ख्वाबों पे कौन करते हैं फैसले। बुशरा बीबी ने इमरान खान से ओन चौधरी को दूर क्यों किया? ओन चौधरी के मुताबिक इन्हें दूर इसलिए किया गया कि इनकी गलती ये थी कि वो इमरान खान के वफादार थे। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो इमरान खान 3 सेकंड भी वो बात पेट में ना रखते, वो कब का बाहर आ गया होता। मुझे अल्लाह ने बचाना था। जो पाकिस्तानियों के साथ 3 साल जुल्म हुआ है, अल्लाह ने मुझे इससे दूर रखना था। शायद इसीलिए ही ये हुआ। ओन चौधरी के मुताबिक बुशरा बीबी ने इन्हें इमरान खान से दूर इसलिए किया कि वो उनके मंसूबों में रुकावट थे। बाद में सब ने देखा कि जो गैंग आगे आया, जिसने पाकिस्तान को चलाया, जिस गैंग ने पंजाब को चलाया, ये वो गैंग था जिसने फैसला किया कि इसको हटाओ, तभी हम अपने प्लान में कामयाब होंगे। इस गैंग में कौन कौन था? ओन चौधरी का कहना है कि इस गैंग में खातून अव्वल की दोस्त फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर और बाद में इनका तोहफा उस्मान बुजदार सामने आया। मैंने इमरान खान को 1-on-1 मीटिंग में कहा कि आपने एक नाहल आदमी को आधे पाकिस्तान का मालिक बना दिया है। आपके पंजाब को उस्मान बुजदार नहीं, फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर चलाते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर पंजाब काबीना से अलहदा कर दिया गया। मैंने इस मीटिंग में इन्हें कहा था कि हमने ये जद्दोजहद इसलिए नहीं की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर मंडियां लगाएं। रात को ख्वाब आता था, दिन में बैग आ जाता था। इस सवाल के जवाब में कि आया बुशरा बीबी और मानिका खानदान का इस सब में कोई किरदार था। ओन चौधरी ने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पंजाब में जबान ज़द आम है कि किसके कहने पर तकरीरियां व तबादले होते थे। रात को ख्वाब आता था, दिन को बैग आ जाता था और इस पर फैसला हो जाता था। कौन से डिप्टी कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्टिंग पैसों के बगैर हुई? आपके चीफ इंजीनियर तक तो पैसे देकर लगते रहे हैं। ये तो होता रहा है इस सूबे में। क्या आपके ख्याल में इमरान खान इस चीज से लाइल्म है? ख्वाब बनीगाला में देखे जाते थे, बैग लाहौर पहुंच जाता था। ओन चौधरी का कहना है कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा क्यों रहा। मुझे इन्होंने कहा कि तुम्हें पंजाब में जिम्मेदारी दे रहे हैं, तुम वहाँ मेरी आंखें और मेरे कान हो, तुम मुझे हकीकत बताना जो पंजाब में हो रहा हो। मानिका खानदान का किरदार क्या था? ओन चौधरी के मुताबिक ये सब मिले हुए थे। ऐसा नहीं कि किसी को किसी का इल्म नहीं है। ये पैसा डीपीओ, डीसी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये मानिका फैमिली तो ऐसे हुक्मरानी कर रही थी जैसे इनके बाप को वजीर आजम लगा दिया है। मेरे, इमरान खान के और फरा गोगी के असासे चेक करवा लें। सलीम साफी के इस सवाल पर कि आप पर इल्जाम है कि आपने इमरान खान के नाम पर बहुत पैसा बनाया, ओन चौधरी ने कहा कि आप मेरे भी असासे चेक करवा लें, फरा गोगी के भी चेक करवा लें और इमरान खान के असासे भी चेक करवा लें। देख लें किसके असासे बढ़े हैं और किसके कम हुए हैं। इन 5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पार्टी पर पैसा लगाया ही होगा। जितनी भी मेरी हैसियत थी, इस पार्टी से एक पैसा भी नहीं लिया। इमरान खान ने कहा अभी नोटिफिकेशन निकालो, फवाद चौधरी को पार्टी से निकाल दो।
ओन चौधरी ने इंटरव्यू में बताया कि इमरान खान को लोग कान में कुछ कह देते थे, वो कहते थे इन्हें पार्टी से निकाल दो। मैं लोगों को लाकर इमरान खान से मुलाकातें करवा देता था कि कहीं हमारा बंदा जाया ना हो जाए। इन्होंने इंकशाफ किया कि फवाद चौधरी ज़िमनी इलेक्शन हारे तो इन्होंने कुछ ट्वीट्स कर दिए। कुछ लोगों ने आकर इमरान खान साहब को वो ट्वीट्स दिखाए तो इमरान खान ने कहा कि अभी नोटिफिकेशन निकालो और फवाद चौधरी को पार्टी से निकाल दो। मैं हल्फन कह रहा हूँ, फवाद चौधरी जिंदा हैं, आप इनसे पूछ लें। मैंने जहांगीर तरीन को फोन किया और कहा कि फवाद चौधरी एक अच्छा स्पोक पर्सन है, हमें इसको निकाल कर नुकसान होगा। तरीन साहब ने और मैंने इमरान खान से मुलाकात की, फवाद चौधरी को बुलवा कर मुलाकात करवाई। आज वो पार्टी के स्पोक पर्सन हैं। हमने पार्टी के लिए दिल और जान से काम किया था, इसलिए नहीं किया था कि एक दिन कोई ख्वाब आएगा और हमें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मेरे पर करप्शन का इल्जाम लगाएं, टिकटें बेचने का इल्जाम लगाएं। इनके सोशल मीडिया के हाथों तो किसी की इज्जतें महफूज ही नहीं हैं। मैं बातें खोलने पर आ गया तो सोशल मीडिया टीम तो आंखें और कान बंद करके घर बैठ जाएंगे। जिस शख्स को नेस्ले और नेस्ट पार्क में फर्क नहीं पता, उससे वजीर आला लगा दिया गया। ओन चौधरी का कहना था कि उस्मान बुज़दार ने 1 घंटे की प्रेजेंटेशन के बाद पूछा कि नेस्ले और नेस्ट पार्क में फर्क क्या होता है। ये मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ। मैंने इनसे कहा कि आपने 1 घंटे की प्रेजेंटेशन जाया करवा दी, आप पहले ही ये पूछ लेते। आपने आधे पाकिस्तान पर एक ऐसा शख्स लगाया जिसका आपको पता है ये किस तरफ से आया है, क्योंकि आपको डमी लगाना था। और इस शख्स ने जैसे LDA, GDA और RDA का नहीं पता था, इसने LDA में फिर वो काम दिखाए हैं कि आपकी सोच होगी। अवाम का मैंडेट मेरा मुंह मत खुलवाएं। साबिक वजीर आजम इमरान खान के इस दावे पर बात करते हुए कि इन्हें अमेरिका ने इक़्तिदार से निकलवाया, ओन चौधरी ने कहा, मेरे पास ऐसे ऐसे कौमी राज हैं कि मैं बता नहीं सकता। इस मुल्क के लिए खामोश रहूंगा। आपकी हुकूमत को तो गोद में बिठाकर लोरी दी गई है। अपनी हुकूमत को आप जानते हैं या मैं जानता हूँ, मत ये पेंडोरा बॉक्स खुलवाएं। वो खुद ही की बात करते हैं तो खुद से पूछें कि इनकी हुकूमत किसने बनवाई। खुद से सवाल करें, अवाम का मैंडेट आप मेरा मुंह मत खुलवाएं तो अच्छा है। किसका मैंडेट किसके गले में आया, बेहतर है ऐसी बातें ना करें। क्या इमरान खान जाती तौर पर दयानतदार हैं? सलीम साफी ने ओन चौधरी से पूछा कि इमरान खान जाती हैसियत में तो दयानतदार है ना? तो ओन चौधरी ने कहा कि जब मैं आपको आकर हल्फन कहूँ कि मैंने अपनी आंखों से एक गलत काम करप्शन होते देखी है और मैं गवाह हूँ इस चीज का, और आप ये सुनने के बावजूद उल्टा मुझे पीछे फेंक दें, तो मैं समझता हूँ कि आप जानबूझकर लाइल्म होना चाहते हैं, आप हकीकत नहीं सुनना चाहते। तोशाखाना की हकीकत। ओन चौधरी ने कहा कि तोशाखाना से क्या क्या लेकर इस्लामाबाद के मॉल में बेचा गया, आप बनी गाला से इनाम को बुलाकर पूछें, इसके पास रसीदें और बिल हैं। तोशाखाना से जो चीज आई उन्हें बेचा गया। महमूद खान क्यों वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने? ओन चौधरी का कहना था कि ये एक लंबी कहानी है, अगर सुनाना शुरू की तो प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा। परवेज खटक अपनी अकल से फैसला करते थे, इसका ही इन्हें फायदा होता था और PTI को भी फायदा होता था। इमरान खान साहब खुद अपनी निजी महफिलों में बैठकर कहते थे कि मैंने परवेज खटक को इसलिए वजीर आला नहीं बनाया क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानता था। ओन चौधरी ने कहा कि महमूद खान को भी वजीर आला इसलिए बनाया गया कि एक कमजोर शख्स को लाना था जो बस इनकी बात माने। 1-2 लोगों ने कह दिया, इन्होंने लगा दिया। फोन कर कर अपने दोस्तों के नैब केसेस बंद करवाए। प्रोग्राम में अब्दुल अलीम खान से मुतालिक सवाल पर ओन चौधरी ने कहा कि वो बेकसूर थे, इन्हें सिर्फ इसलिए अंदर करवाया गया कि वो वजारत आला के उम्मीदवार थे। सलीम साफी ने कहा कि इमरान खान के मुताबिक तो नैब को कोई और चला रहा था। इस पर ओन चौधरी ने जवाब दिया कि आप अपने दोस्तों के लिए ऐसे फोन कर सकते थे, इनके केसेस बंद करा दिए जाएं, तब आपके उसूल कहां जाते हैं? इस सवाल पर कि किस दोस्त के लिए फोन किया, ओन चौधरी का कहना था कि एक दोस्त नहीं, कई मेहरबान दोस्तों के लिए फोन करके कहा कि केस बंद कर दें। आपने नहीं कहा तो हल्फ लेकर कह दें कि आपने नहीं कहा, तब आपको ये बड़ी बड़ी बातें याद नहीं आती। इनकी भी इंक्वायरी होने दें, सब सामने आ जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस में भी सब कुछ सामने आ जाएगा।